राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को सकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सकट चौथ की कहानी और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सकट चौथ की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे चौथ माता प्रसन्न हुई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ
सकट व्रत प्रारंभ कर दिया है। सकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भी भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। गणेश चौथ की पूजा विधि: सबसे पहले सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने व्रत का संकल्प ले। सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाए। एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर एक जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपया रखकर जल के लोटे पर स्वास्तिक और 13 टिक्की करे और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले ले। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू लें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दे। शाम को चांद को अर्घ देकर कुछ पैसे और तिलकुट कहानी सुनाने वाली पंडिताइन को भी दे दे और जब रात्रि में व्रत का पारण करे तो उस समय तिलकुट जरूर खाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।